जिसको पर्चा मिला उसी को बुलडोजर चलेगा। ये कहा गया पर्ची नहीं मिला। बेटा के नाम जिंदा रहते भी क्या करेंगे हम लोग भी चला दीजिए, इसके साथ चल जाएंगे। घर में हम 2 लाख रुपए खर्चा किए, ठीक है, छोटा छोटा बच्चा है, अभी मोदी जी घर नहीं उजारा, ठीक है ना, ये गांव का आदमी घर उजरवा रहा, ठीक है ना, अभी ठंडा का मौसम है तो बाल बच्चा के लिए कहाँ जाएंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के सिमरा निहालपुर पंचायत के लाल शाहपुर में चला बुलडोजर, सैकड़ों लोग हुए बेघर, पीट रहे हैं कलेजा। दरभंगा के सिमरा निहालपुर पंचायत के लाल शाहपुर गांव में अचानक उस समय सैकड़ों लोगों के बीच में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब लोगों को पता चला कि उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। लोगों में निराशा छा गई और टूटते हुए घर को देखकर भावुक हो गए और कलेजा पीटने लगे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पुलिसकर्मी अपनी कार्रवाई कर रहे थे, तो वहीं इस अतिक्रमण हटाने का नेतृत्व DCLR के द्वारा किया जा रहा था। बता दें कि मौजूद लोग काफी निराशा थे। बुलडोजर घर पर चलते हुए देख सड़क पर लेट गए और बुलडोजर के सामने ही आ गए, जिसे मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा हटाया गया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। मौजूद लोगों का कहना है कि हम लोग 50 साल से अधिक वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन हम लोगों की एक नहीं सुन रहा है। मात्र एक व्यक्ति कैसे सैकड़ों लोगों की घर को उजड़वा सकता है, यह सोचने वाली बात है। कोर्ट हम लोगों की नहीं सुनेगा, क्या जिला प्रशासन हम लोगों को नहीं सुनेगी? इन सभी बातों को लेकर लोग प्रश्न उठाते रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में। मंगलवार की शाम 4 बजे मौजूद लोग मीडिया को पर्ची का कोई लेखा जोखा नहीं है, न कहीं जमीन है न कहीं कुछ है। वो भी जो जमीन है वो कब्जा किए हुआ है, आदमी छोड़ना नहीं चाह रहा है। अच्छा, वो भी कब्जा किया हुआ जमीन है? वो भी जमीन बस्ती में है जो कब्जा किए हुआ है। क्या पता चल रहा वहाँ पे जब वहाँ पर यहाँ का ग्रामीण सब गया वहाँ, तो वहाँ का ग्रामीण बोला कि हम यहाँ नहीं टपने देंगे, नहीं टपने दीजिएगा, नहीं, यहाँ का कोई पब्लिक नहीं जाने। वहाँ पे मैनेजमेंट करके नहीं दे रहा आपको? कुछ नहीं दिया जा रहा। अच्छा, तो अभी क्या कीजिएगा? सुनने में आया कि शादी विवाह भी है क्या? यहाँ इस मोहल्ला में 5 गो लड़की का शादी है, किसी का 4 दिन, किसी का मतलब इसमें है, किसी का जनवरी में है, सबका शादी है। 5 तारीख से शादी स्टार्ट है और सबका बेटी का शादी है सर। अब बताइए कहाँ वो मरवा बनाएगा, कहाँ भोज करेगा, कहाँ बारात रखेगा, कैसे बेटी को शादी करेगा? बेटी के शादी में तो मान के चलिए कि बेटी के शादी में तो कोई ना कोई मदद करता है, यहाँ उजारा जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहें कि ये तो पूरा बीजेपी का ही वोटर सबसे ज्यादा बसा हुआ यहाँ पर है। वोटर तो बीजेपी का है, RJD का भी है, लेकिन वो सब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो अभी अब आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? अभी हम लोग तो रहेंगे, सब मर जाएगा, सब पब्लिक मरने के लिए तैयार है, मर जाएगा लेकिन रहेगा, खाली नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अगर सरकार को ये रोड अगर खाली ही कराना था तो देखिए नल जल दे दिया है, आखिर तो नल जल बेकार हो गया, पूरा सबके घर में बिजली लग गया है, सब बिजली बेयर है, सबको राशन कार्ड मिला हुआ है। इतना चीज सरकार काहे किया? नहीं करना चाहिए। आखिर नल जल जो दे दिया सरकार तो इसी पब्लिक को लिए दे दिया है। बिजली जो आपको घरे घरे लगा दिया है, स्मार्ट मीटर, तो ये भी सब पब्लिक तब तो ये सब चीज नहीं देना चाहिए। अभी पब्लिक आपको मेहनत मजदूरी करके छोटा छोटा झुग्गी झोपड़ी घर बनाया है, अब टूट जाएगा, कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो कहाँ से क्या करेगा? सुनने में आप लोग तो DM साहब के पास गए थे मिलने के लिए, क्या के पास गए थे? वहाँ तारीख भी चल रहा है। अच्छा, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश है। गजेंद्र सिंह जो है से जब से जगह लिया है ना, तब से उजारने के कोशिश कर रहा है, वो भी यहाँ के वासी नहीं है, तब हमको लोग के उजारने के कोशिश करता है। नहीं एक बीता है कहूँ पर रहने के लिए, बाल है, 10 गो बाल है, बच्चा है, कहाँ लो के जाएंगे? जार के सीजन में 7 पुष बीत गया यहाँ पर, कहाँ जाएंगे हम लोग? सब BP TP सब लो होता है, हद तक लगता है कि मर जाएंगे यहाँ पर से, कहाँ जाएंगे उजाड़ करके? सरकार जमीन तो दे रही है ना आप लोग को रहने के लिए? कुछ नहीं दे रहा है। नहीं, पर्ची दिया है कुछ लोगों को, नहीं पर्ची भी दिया है, उसमें 5 धूर 4 धूर, बहुत गहरा में, न कोई हाल है, नहीं रोजगार है, दवाई बीरो बीनू सब
एक चीज बिनु मर जाएंगे हम लोग गरीब आदमी। घर बना के दीजिए, नीमक रोटी खा के मजदूरी करके हम लोग खोपड़ी मरैया बांध करके है। ये मोदी सरकार जो है नीतीश जी से 10,000 में वोट खरीद लिए, फिर से हम लोग से अति चुनाव करेंगे। हम लोग फिर से चुनाव करेंगे क्योंकि 10,000 में वोट खरीद लिए हैं। 10,000 जीत करके का खिलाफ करके कहा कि बिजनेस करिएगा, ये करिएगा, वो करके हम लोग करके 10,000 रुपया दे करके वोट दे करके खरीद लिए। लगभग कितना घर टूटने की बात आ रही है? नहीं अति 200-300 है सब घर है, सब 200-300 घर है। बुझिए, अब बाले बच्चे जार के सीजन में कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इंदू देवी। यहाँ ये कौन सा जगह है? लाल शाहपुर है, घर में हम 2 लाख रुपए खर्चा किए, ठीक है। छोटा छोटा बच्चा है, अभी मोदी जी घर नहीं उजारा, ठीक है ना। ये गांव का आदमी घर उजरवा रहा, ठीक है ना। अभी ठंडा का मौसम है तो बाल बच्चे के लिए कहाँ जाएंगे? कोई नहीं जा सकते, ठीक है ना। जमीन बोला है कि ठीक है, जमीन देगा, ठीक है। तो ठंडा के मौसम हम लोग अभी नहीं उजरेंगे। हम 6 महीना का समय दे, 4 महीना का समय दे, ठंडा के बाद भी जो होगा हम लोग प्रणाम करे सर। तभी लेकर आप जिला प्रशासन या डीएम से मिले हैं क्या? हम लोग अभी नहीं मिले, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। डीएम भी जो आ रहा है, कर्मचारी भी आ रहा है, उधर जा रहा है उधर जा रहा है, 10 गो नेता के साथ घूम रहा है, गरीब से कोई बातें नहीं कर रहा है। कब तोड़ने की बात है? कब? आज का बात कर रहा है सर। हम लोग बताए, आप लोग खाना पीना नहीं खाए, इतना छोटा छोटा बच्चा देखे तो हम कहाँ जा सके? नोटिस पड़ा था कि तोड़ा जाएगा या खाली कर? नोटिस कुछ नहीं पड़ा सर, नोटिस कुछ नहीं पड़ा है, नोटिस कुछ नहीं पड़ा है। ये सब गांव का आदमी से कर रहा है। जैसे नीचे वाला आदमी जमीन लिया है, वो कह रहा है 10 लाख रुपए उसको दिया, 20 लाख रुपए उसको दिया, ठीक है। घर उजर में रख दे, अगर घर उजरना था तो पूरा यहाँ से तक गुजर सकता है, पूरा रोड पर गुजर सकता है घर। थोड़ा सा जिंदा रह के भी क्या करेंगे हम लोग? हम लोग को भी चला दीजिए, इसके साथ चल जाएंगे। प्रशासन को नहीं कहना है, इनको कहिए। इतना आक्रोशित क्यों है भैया? आक्रोश के सर एक झोपड़ी मेरे नाम से है, इसमें हम रोड पे गुजारा करते हैं, फिर भी कामाख्या सिंह कंपटीशन देख के जानबूझ के हम लोग के नाम ही देख के तुरवाने का कर रहा है। आखिर वो एक आदमी अकेला आप लोगों से क्यों दुश्मनी मोल रहेगा? सर वो गाँव जो है ना, कामाख्या सिंह जो है ना, सबको खरीद लेता है सर, उससे कोई नहीं डरता है। सिर्फ हम लोग जो गरीब आदमी है, रोजी 400 रुपये कमाने वाले हैं, तो हम लोग पे अत्याचार कर रहे हैं। कैसे लोग हैं वो? बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। उसका 3 तल्ला सर सरकारी में है, उसका 3 तल्ला नहीं टूटेगा। उसका मकान सरकारी में है, उसका मकान नहीं टूटेगा। हम लोग रोड पे आकर गुजारा करते हैं, झोपड़ी है एक, गरीब आदमी का झोपड़ी टूटेगा, यही अन्याय है सरकार का। कितने घर होंगे इस यहाँ पे सर लगभग 2-250 घर है। आखिर कोर्ट में जब केस चल रहा था तो आप लोग को मालूम नहीं था कि कोर्ट में केस है? सर मालूम नहीं था सर, पहले बाद में मालूम, पहले मालूम हुआ। हम लोग केस लड़ रहे थे सर। ठीक। श्रीमान इससे पहले ये लोग आए हुए थे, यहाँ बैठ के अथी हुआ, 5 आदमी का ये लोग अथी बनाए कि जांच जो है इसका होगा। 5 में से किसी को ये लोग पूछने या गुप्त रूप से अपना कुछ पर्चा तैयार करके लाके 1-2 आदमी को अथी किए कि कम से कम पर्चा को बंटवा दीजिए। लोग सोचा कि भाई ठीक है, पर्चा मिल रहा है। हम उस दिन भी कहे कि श्रीमान जिसको भी आप पर्चा दे रहे हैं, जमीन कहाँ पर है दिखला दीजिए, नाप के चिन्हित कर दीजिए कि ये राम का हुआ, ये सीता का हुआ, ये लक्ष्मण का हुआ, ये भरत का, ये जो है तो अन्य लोगों का हुआ। कम से कम इतना तो प्रशासन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? तो क्या जमीन का चिन्हित नहीं किया गया? नहीं। अच्छा ये बताइए कि अभी तुरंत भी बातचीत हुआ है, DCLR महोदय कहे हैं कि हमको केवल पर्चा जिसको दिए हैं उस सब का हमको दिखला दीजिए, हम अभी आपको ले चल के जमीन पर ले चलते हैं। लेकिन ये दिखलाने का माने है दिखला दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। पर्चा कैंप लगा के नहीं बांटा गया है? पर्चा बांटे ही परसों। अरे कैसे बांटे? घर घर में जाके दिए हैं? नहीं, बैठ के वहाँ पर। अच्छा, मंदिर के नजदीक। अच्छा। और उस समय भी हम कहे थे, तो हमको कहते थे क्या, बाबा आप जाइए आराम कीजिए, बाबा आप जाइए। हम इनको कहे कि एक तो प्रावधान है पर्चा का कि 3 से 5 डिसमिल तक देना है,
अच्छा सुनिए, नोटिस वोटिस किया गया था? नोटिस हम लोगों को नहीं मिला है। अच्छा, ये जो है बुलडोजर की यहाँ सफाई वाली सूचना यहाँ केवल व्यक्ति विशेष एक कामाख्या नारायण सिंह हाईकोर्ट में केस फाइल किया, बिहार सरकार एवं अन्य करके, उसमें कुछ लोग जाके आने गलती तो थोड़ी हुई। जो लोग गया तो सब आदमी का वहाँ अपेयर करा देना चाहिए चलता। ये लोग 4-5 आदमी अपेयर हो गया तो उन 4-5 का ये लोग छोड़ दिए। अच्छा, अन्य लोगों को जो है कितना घर है इस लाइन में, इस सड़क किनारे? लाइन में 100-150 घर है सर। कौन कौन वर्ग के लोग रहते हैं? महादलित, दलित, पिछड़ी जाति के लोग हैं। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? ये 50-60 साल से। किस तरह की है आपको अवगत करा दूं कि ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था और उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोग आज यहाँ पे अतिक्रमण हटाने आए हैं। सर, ये पर्चा के लेकर के कुछ हंगामा हुआ है, उसको लेकर के थोड़ा सा सुने कि प्रशासन को हस्तक्षेप भी करना पड़ा, उसको लेकर के क्या कहेंगे? हम लोगों ने यहाँ पे सीओ साहब के द्वारा कैंप किया गया था, पिछले कई दिनों से कैंप भी कर रहे थे। लोगों की सूची उपलब्ध कराई गई थी, जिनको पर्चा देने लायक लगा उनको पर्चा दिया भी गया है। हम लोग और भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिनका अगर परिवार अलग बट गया है या शादी विवाह के बाद अगर ये हो गया तो हम लोग उनको भी पर्चा देंगे। तो फिलहाल अतिक्रमण हम लोग जो भी है वो खाली करके चलेंगे। सर, कितने घर अभी तक तोड़ा गया है? अभी तक करीब 30 घर तोड़ दिए गए। गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है और ये गरीबों को वोट लेकर के गरीबों को घर उजाड़ने का काम सब जगह चल रहा है। बुलडोजर राज चल रहा है। आज हम लोग आए हैं, हम पर लाठी चल रही है, हम पर गिरफ्तारी कर रही है और गरीबों के घर उजाड़ने के खिलाफ भाजपा वाले गरीबों के साथ खड़ी है, गरीबों के पक्ष में। हाईकोर्ट का आदेश है ये। हाईकोर्ट का किसके पक्ष में? हाईकोर्ट में नियम ये है कि प्रशासन को डीएम रिस्पोंडेंट होते हैं, अंचलाधिकारी रिस्पोंडेंट होते हैं। वो रिस्पोंडेंट जो जवाब देना चाहिए जनता के पक्ष में से, वो एक माफिया डीलर कामाख्या नारायण सिंह, वो गरीबों को उजाड़ने का ठेका लेता है और पूरा प्रशासन उसके पक्ष में खड़ी है। वो अकेला केस रहा था, फिर ये 250 परिवार सोया हुआ था क्या? गरीब को रिस्पोंडेंट आप कभी करिए। ये 250 परिवार सोया हुआ था। गरीब के घर पर गए, गरीब घर पर गए, कोर्ट में गए, कोर्ट में अभी 15 लोगों का अपील चला हुआ है। सिर्फ 15 लोग? मैं कह रहा हूँ कि जैसे गरीबों को एक कोर्ट में लड़ने के लिए एक आदमी को जो पैसा वकील ले रहे हैं उस हिसाब से बात है। इसलिए गरीबों को पहली बात प्रशासन ने रिस्पोंडेंट नहीं किया, जिला प्रशासन डीएम को जवाब देना चाहिए था। ये डेड रोड है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, ये मरा हुआ रोड है। कामाख्या सिंह का मनसा क्या है? वर्षों से इन लोगों को तो बाज़ाब्ता यहाँ पर्चा मिलना चाहिए था। इन लोगों को पर्चा परसों मिला है, आवास की जरूरत है। कामाख्या सिंह का मनसा क्या है? कामाख्या सिंह का मनसा क्या है इस डेड सड़क पर? इसकी पीछे की जमीन है, सरकारी जमीन है, इस सब तो कब्जा करेगा। ये पूरी यहाँ कोई मनसा नहीं है, कोई गरीब का यहाँ दबंगों के कब्जे में रहेगा। भूपा ग्रीन बना हुआ है रोड की जमीन पर, भूपा ग्रीन बना हुआ है रोड की जमीन पर। कोई गरीबों का इसी सड़क का हिस्सा है। हाँ, सभी के सड़क का हिस्सा है, लेकिन गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं और ये पूरी तरह से साजिश है। आप बोले उजाड़े जाएंगे, यहाँ तो उजड़ चुका है, अब आप लोग क्या करेंगे? उजड़ चुका है। कल डीएम साहब के यहाँ प्रदर्शन करेंगे, डीएम साहब के यहाँ हम लोग आशियाना उतारने के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। और ये यहाँ पर अभी लोगों का लाखों का शादी है, लाखों का ये है। ये तस्वीर लो तो जरा।